हेलो गाइस, तो फाइनली काफी वर्षों के बाद, काफी टाइम वेट कराने के बाद सेल ने अपने सीबीटी एग्जाम का रिजल्ट दे दिया है। ठीक है, अब आगे जो बात होगी वो होगी ग्रुप डिस्कशन, जीडी एंड पीआई की पर्सनल इंटरव्यू की। वहीं पर एचपीसीएल का एग्जाम भी अभी कंडक्ट हो चुका है, उसका भी रिजल्ट आ जाएगा। फिर उसके बाद उसमें होगा ग्रुप टास्क एंड पर्सनल इंटरव्यू। ठीक है, तो दोनों में लगभग सिमिलर ही प्रोसेस है, बस जीडी की जगह जीटी आ गया है। इस वाली वीडियो में मैं आपको जीडी और जीटी से रिलेटेड अच्छा खासा एक आइडिया दे दूंगा। ठीक है, और लास्ट में कुछ कुछ चीजें ऐसी भी बताऊंगा जिससे कि आप इनकी प्रैक्टिस कर सकते हो, वो भी अच्छे तरीके से। तो अब अगर मैं बात करूं, देखो सेल का लगभग मुझे लग रहा है 20 दिन के अंदर ही, 20 दिन के बाद आपका स्टार्ट हो जाएगा यही जीडीपीआई वगैरह। वहीं पर एचपीसीएल में अभी लगभग 1 महीना लगेगा रिजल्ट आने में, फिर 1 महीने के लगभग 20 दिन बाद उनका भी चालू हो जाएगा। तो ये वाली वीडियो सेल वाले कैंडिडेट जो कि अभी पास हुए हैं या फिर जो एचपीसीएल में अच्छे नंबर ला रहे हैं, वो बेसिकली एचपीसीएल और सेल दोनों के स्टूडेंट इस वाली वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो दोनों के बीच में मैं डिफरेंस बता देता हूँ, नहीं पता हो अगर आपको तो। जीडी ग्रुप डिस्कशन जो कि सेल में होगा, वो अभी तक आप YouTube पर जितनी भी वीडियो देखते आ रहे हो, आपने देखी होगी क्रिंज टाइप की वीडियो, उसमें इंग्लिश नहीं आती है तब भी इंग्लिश बच्चे बोल रहे होते हैं एकदम टूटी फूटी। मतलब मैं वो नहीं कर रहा, कुछ नेगेटिव फीडबैक नहीं दे रहा, एक तरीके से बता रहा हूँ, रील्स वगैरह कई वायरल होती हैं। ठीक है ना, तो वो जो है वो जीडी है। आप अभी तक कॉलेज वगैरह में करते आ रहे हो, वो जीडी ही है। जीटी जनरली नहीं होता है, जीटी सिर्फ एचपीसीएल में ही होता है। तो ग्रुप डिस्कशन तो आपको पता है, इसमें क्या इस तरीके के टॉपिक आपको मिलेंगे, सिर्फ एक लाइन वाले टॉपिक, जैसे कि कैन एआई रिप्लेस ह्यूमन। ठीक है, इस तरीके के और भी बहुत तरीके के आइडिया जल्दी जल्दी मैं आपको आइडिया देता हूँ। सोशल मीडिया बून और बेन, सोशल मीडिया वरदान है या फिर श्राप है, वर्क फ्रॉम होम या फिर वर्क फ्रॉम ऑफिस, या फिर ऐसे भी आ जाएगा वर्क फ्रॉम होम बीएस वर्क फ्रॉम ऑफिस। ठीक है, क्लाइमेट चेंज, सस्टेनेबिलिटी, ये सब चीज। तो ग्रुप डिस्कशन में बेसिकली क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा एक लाइन भी पूरी नहीं होगी, छोटे छोटे से बस 4-5 वर्ड्स, 2 वर्ड्स, 1 वर्ड्स। ठीक है, इसके ऊपर आपको टॉपिक दे दिया जाएगा और यही आपको इसका फिर पूरा इसी के ऊपर डिस्कशन चलेगा। जीडी में ये होता है। ठीक है, वहीं पर अगर मैं जीटी बात करूं, जीटी मतलब ग्रुप टास्क जो कि एचपीसीएल में होगा, उसमें क्या होता है, उसमें एक पेज में पूरा भर के पूरी थ्योरी, एक कहानी सी आपको दे देंगे, एक स्टोरी सी आपको दे देंगे। जैसे कि मैं अपना एग्जांपल बताता हूं कि मुझे क्या मिला था। तो हमारे में क्या हुआ था, एक लगभग 1 पेज और 1 पेज ही था, मतलब एक पूरा A4 साइज का पेपर था, उसमें पूरा ऊपर से नीचे तक वो भरा हुआ था। उसमें क्या लिखा था, उसमें एक कहानी लिखी होती, वो मैं बता रहा हूँ अभी। ऐसे एक थिएटर क्लब है, थिएटर ग्रुप है, कुछ भी मान लो। ठीक है, तो उसमें क्या था कि एक जो एक्टर है, एक उसी थिएटर का एक एक्टर, काफी पॉपुलर एक्टर, उसकी कोई मूवी वगैरह, कोई भी ड्रामा वगैरह वो रिलीज होने वाला था। ठीक है ना, तो अब क्या हुआ, जैसे ही वो रिलीज होने वाला था, उसके कुछ दिन पहले, लगभग मान के चलो 5-10 दिन पहले, उसकी कोई नेगेटिव लाइक आप, उसने कभी भी एब्यूज, कभी गाली दे दी होगी पास्ट में किसी से, या फिर कुछ अभद्र व्यवहार कर दिया होगा, मतलब कुछ नेगेटिव, उसकी पुरानी हिस्ट्री किसी ने वायरल कर दी एक तरीके से, ये समझ लो। ठीक है ना, कि मान के चलो उसने किसी छोटी पोस्ट वाले को कुछ गलत बोल दिया होगा, कुछ भी हो सकता है। तो वो अब क्या हो रहा है, वो वायरल हो रही है चारों तरफ, सोशल मीडिया पे चारों तरफ वायरल हो रही है। उस जो एक्टर है उसको काफी ज्यादा हेट मिल रही है, उसको काफी ज्यादा सब लोग गाली दे रहे हैं, सब लोग ये बोल रहे हैं कि इसकी फिल्म हमें फ्लॉप करनी है, एकदम कुछ नहीं, अब इसे पूरा उखाड़ के रख देना है हमें, इस वाले एक्टर को, इस वाली जो थिएटर है उसको। तो अब क्या है, अब उसमें फिर नीचे क्वेश्चन दे रखे थे कि इस वाले केस में हमको क्या करना चाहिए, क्या हमें उस एक्टर को उसके पास्ट के बेसिस पर उसकी सारी फिल्म वगैरह को फ्लॉप कर देना चाहिए, या फिर बिल्कुल भी क्या कहते हैं, बिल्कुल भी हमें एक तरीके से रेस्ट्रिक्ट कर देनी चाहिए। ठीक है, और एक और मतलब क्वेश्चन टाइप के दे रखे हुए हैं कि इसके ऊपर आपको बोलना है। दूसरा था कि आपको अगर ऐसा केस आगे दोबारा कभी ना हो तो इसके लिए आप क्या क्या चीजें कर सकते हैं। इस तरीके से मतलब पहले एक पूरी कहानी बनाएंगे, उसके बाद कुछ 4-5 क्वेश्चन टाइप देंगे, तो उसी के ऊपर आपको बोलना है। ये है मेन, ये ग्रुप टास्क हो गया। ठीक है ना,
चलो और इजी वे में बता देता हूँ। मान के चलो एक नदी है, ठीक है, एक नदी है और आपको यहाँ से वहाँ जाना है। आपके पास रस्सी एक अवेलेबल है, रोप अवेलेबल है, एक मान के चलो कुछ पत्थर टाइप जिसके ऊपर आप पैर रख के निकल सकते हो, एक वो अवेलेबल है, ठीक है ना, और ड्रम वगैरह अवेलेबल हैं। तो आपको अपनी पूरी टीम को यहाँ से वहाँ ले जाना है। तो आप किस तरीके से प्लानिंग करोगे, किस तरीके से ये करोगे, तो सब जितना भी पूरा ग्रुप होता है उसको आपस में बोला तो ये जाता है कि आपस में भाई सब लोग मिलजुल के बोलो, लेकिन सब अपनी अपनी बात रखते हैं। तो सबको अपने अपने विचार रखने होते हैं, एक तरीके से ये समझ लो। तो जीडी जीटी ये दोनों मैंने बता दिए। अब थोड़ा सा और डीप में जाता हूं। तो देखो HPCL में अगर मैं जीटी की बात करूं तो जीटी में ही आपको नमस्ते कर दिया जाएगा, आपको घर भगा दिया जाएगा। लगभग 50% स्टूडेंट को रिजेक्ट वो बिल्कुल कर देते हैं। ये मान के मत चलना कि लगभग 2-3 ही बच्चे निकालेंगे। 8 बच्चों का ग्रुप है तो 4-5 लोग को भी वो निकाल देते हैं जीटी में ही, PI तक पहुंचने ही नहीं देते। लेकिन सेल में ऐसा कुछ नहीं है। सेल में आपका पहले जीडी होगा, उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू का आपको पूरा मौका मिलेगा, उसके बाद फाइनल रिजल्ट आएगा, ठीक है। लेकिन HPCL में थोड़ा ये मेरे हिसाब से तो बुरी बात है, क्योंकि कोई इतनी दूर अगर GDPI के लिए जा रहा है और आप सिर्फ उसे जीटी में ही बाहर कर दे रहे हो, तो ये मेरे हिसाब से अच्छा नहीं है। तो अब मैंने क्या प्लान किया है अभी मैं वो बता रहा हूँ। तो बेसिकली चाहे HPCL हो चाहे आपका सेल हो, दोनों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट मैं स्टार्ट कर सकता हूं ये कि लाइक 10-10 लोगों का, 8-8 लोगों का एक ग्रुप बना के पूरा मीट वगैरह, गूगल मीट जो भी है, उसके थ्रू एक स्टूडेंट को ढंग से कि हाँ भाई किस तरीके से बोलना है, कॉन्फिडेंस किस तरीके से आना चाहिए, बोलने का तरीका, लहजा आपका क्या होना चाहिए, ठीक है ना, और आपको मतलब कितनी बार बोलना है, स्टार्ट करना है या फिर एंड करना है, ये सारी चीज़ें। और सबको एक बार मौका मिलेगा एक ग्रुप टास्क करने का, एक जीडी करने का। तो आपको अगर ये वाला आइडिया अच्छा लगा हो तो कमेंट में मिनिमम मुझे 15 कमेंट चाहिए, तब जाके मैं प्लान करूंगा। क्योंकि मैं अपना कंपनी जाता हूँ, पूरा 8 घंटे की जॉब करता हूँ, तब भी आप अगर चाहो तो उसमें से मैं पूरे दिन में से टाइम निकालूँ आप लोगों के लिए, इस सब के लिए। तो मिनिमम मुझे 15 लोगों का अप्रूवल चाहिए, तभी मैं डालूंगा। नहीं तो 2-4 लोगों के लिए मैं इतनी सारी प्लानिंग नहीं करने वाला, इतना टाइम नहीं है मेरे पास, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट बोला है मैंने वर्ड, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लोग पैसे दे के ये सब कर रहे हैं, 2-2, 3-3 हज़ार करके पैसे ले लेंगे और आपको इतना इफेक्टिव नहीं लगेगा। लेकिन क्योंकि मैं ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस कर चुका हूँ तो आपको अच्छे से एक चीज़ बता पाऊंगा। बाकी हाँ, एक चीज़ और बता दे रहा हूँ, जैसे लैंग्वेज। अगर आप इंग्लिश में, देखो लैंग्वेज की वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, आप किसी में भी बोल सकते हो, हिंदी इंग्लिश। लेकिन अगर आप इंग्लिश में एकदम फ्लुएंट हो, आप जो भी जितने अच्छे से मतलब आप चाहते हो बोलना, उतने अच्छे से अगर इंग्लिश में बोल सकते हो तो इंग्लिश में बोलना। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि इंग्लिश बोलने के चक्कर में मेरा कॉन्फिडेंस ही गिर जाएगा या फिर मैं ढंग से समझा ही नहीं पाऊंगा, तो कोई ज़रूरत नहीं है, हिंदी में बोलना, ठीक है ना। और जो स्टार्ट करता है या जो एंड करता है उनका सिलेक्शन पक्का होगा, ये बिल्कुल भी कोई ऐसा रूल नहीं है, ठीक है। नहीं भी होते हैं, स्टार्ट करे चाहे फिनिश करे, मेन बात है जो भी आप बोलो एकदम क्रिस्प क्लियर क्रिस्प टू दी पॉइंट होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपकी डिलीवरी में होनी चाहिए। बाकी और कोई पर्टिकुलर वीडियो या फिर जो अभी मैंने बोला है वो आपको अगर ऐसा कुछ चाहिए तो कमेंट में आप बताना, ठीक है।